जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पुलवामा के बांदजू इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सीआरपीएफ का घायल जवान शहीद। सोमवार को भारत और चीन के बीच मोल्डो में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की दूसरी बैठक 11 घंटे तक चली। मोल्डो चीन की तरफ मौजूद है। बैठक में भारतीय अफसरों ने गलवान में हुई हिंसक झड़प पर नाराजगी जताते हुए उसे चीन की सुनियोजित साजिश और क्रूर हरकत बताया। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के बाद अब जल्द राजनयिक स्तर की बातचीत भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अब संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत संभव है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लेह जाएंगे। दिल्ली में आर्मी कमांडर की बैठक के बाद सेना अध्यक्ष लेह का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से मुलाकात कर लद्दाख की जमीनी हकीकत जानेंगे। साथ ही चीन की सेना से हो रही बातचीत में प्रगति की जानकारी लेंगे। भारत चीन सीमा पर लद्दाख को देखते हुए तनाव को देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख में भारतीय सेना के तोपों को बड़ी संख्या में एलएसी की तरफ जाते हुए देखा गया। गलवान में भारतीय सैनिकों का पराक्रम देखने के बाद चीन सहमा हुआ है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो साझा किया। इसमें चीन का एक सैनिक कह रहा है कि हमें हमारी सरहद जान से प्यारी है और हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इस वीडियो को चीन के लोगों के लिए दुष्प्रचार माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर जनरल झाओ झुंकी को मिशन लद्दाख पर लगाया है। सूत्रों के मुताबिक जनरल झाओ 2017 में डोकलाम में पीछे हटने की खींच लद्दाख के जरिए उतारना चाहता है। गलवान की साजिश के पीछे झाओ झुंकी का ही दिमाग बताया जा रहा है। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह रूस की 75वीं विजय परेड में शामिल होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत रूस की जीत के जश्न में विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना का 75 सदस्यीय दल भी इसमें शामिल होगा। रूस में विजय दिवस परेड में भारत के 75 जवान भी शामिल होंगे। मॉस्को में भारत के जवानों ने परेड की रिहर्सल में हिस्सा लिया। भारतीय सेना के तीनों अंगों के जवान परेड में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ RIC यानी रूस, इंडिया और चाइना संगठन की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। गलवान में झड़प के बाद राजनयिक स्तर पर पहली बार भारत और चीन आमने सामने होंगे। राजनाथ सिंह मॉस्को में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस पर दबाव डाल सकता है। राजनाथ सिंह रूस से सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक और किलो क्लास सबमरीन के उपकरणों की जल्द सप्लाई की मांग करेंगे। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। ये वीडियो सिक्किम के नाकुला का बताया जा रहा है। हालांकि जी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नाकुला में इसी साल 9 मई को चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों के साथ धक्का मुक्की की थी। केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण पूरा करने को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में 32 सड़कों का काम जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण कार्य को सारी एजेंसियों के सहयोग से और ज्यादा गति दी जाएगी। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार से सवाल किए हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर विवाद के बीच चीन मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है? चीन ने सीमा विवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आज कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत सभी CWC के सदस्य इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हैं। सीमा पर तनाव के बीच सरकार भारत चीन के निवेश पर बड़ा नियंत्रण लगा सकती है। केंद्र सरकार ने देश के औद्योगिक संगठनों CII, FICCI और ASSOCHAM से चीन से आयात होने वाले सामानों की जानकारी मांगी है। सरकार का मकसद है कि चीन से आयात होने वाले गैर जरूरी सामानों का आयात कम किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। चीन की कंपनियों से ये करार 15 जून को किए गए थे, लेकिन LAC पर जवानों की शहादत के बाद इस डील पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए थे जिसमें चीन को
युद्ध के लिए उकसाने का जिम्मेदार बताया। लोगों ने लिखा कि चीन युद्ध बंद करे, शांति को बढ़ावा दे। नेपाल में बढ़ते भ्रष्टाचार और कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकाम केपी ओली सरकार के खिलाफ पूरे नेपाल में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नेपाल की जनता ओली सरकार से इस बात से भी नाराज है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 55.77% हो गई। देश में कोरोना के कुल 4,25,282 मरीजों में से 2,37,196 मरीज ठीक हुए। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,821 नए मामले सामने आए। 445 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 13,699 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सोमवार के कोरोना के 3,721 नए मामले सामने आए। उसके साथ ही महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 1,35,796 हो गई है। सोमवार को 113 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब तक कुल 6,283 लोगों की मौत हो चुकी है। 67,706 लोग ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 67,586 तक पहुंच गई। कल यहां 1,098 नए मामले सामने आए। कल 46 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई। मुंबई में अब तक कुल 3,737 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद आज ओडिशा के पुरी में कर्फ्यू लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 500 लोगों को रथ यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी है। सभी का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। पुरी में बाहर के श्रद्धालु टीवी पर यात्रा को देख सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.